इत्तफाक करें। और आप लोगों ने करना बस इतना है कि इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोगों को, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि 5-5 बैनर्स बनाने हैं, तो जब तक आप लोग बनाओगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। इसको मैं देख लूँ, सॉरी। ओके, तो एक्चुअली इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, अब मैं दोबारा इसको एनिमेट करने की कोशिश करूँगा, दोबारा वो जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं आप लोग इसी पे इत्तफाक करें। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि 5-5 बैनर्स बनाने हैं, बहुत कम लोगों ने बनाए, तो आप इस तरह करो कि 5-5 एनिमेटेड बैनर्स बनाओ। ठीक है, यही टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई ऐसी वो जो है ना वो मामलात नहीं है। ठीक है, अगर ये जो आपने एक जगह इस्तेमाल करनी है, की फ्रेम्स का यूज़ करें, सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक काम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बैनर का तो आपको आइडिया हो गया। आपको मैंने कहा था कि दो टेक्निक्स थी, एक टाइमलाइन की थी और एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन की थी। तो अब टाइमलाइन वाली हमने देख ली है, ठीक है, सादा तरीके से देख ली है। ठीक है, तो इसको मैं अब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को करता हूँ। ओके, मैं फ़ोटोशॉप की ये फ़ाइल मैंने क्लोज़ की, मैंने एक नई फ़ाइल में ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसमें जाता हूँ और एक चीज़ अवेलेबल है मेरे पास, डिज़ाइन रिसोर्सेज। एक सेकंड, इनको आप ये बॉल मैंने पकड़ी, ये बॉल इधर आई और इस बॉल को मैं ऐसे करके अपने मेन कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर प्लेस करवा देता हूँ। कैनवस से काफ़ी बड़ी लग रही है, तो कैनवस बड़ा कर लेते हैं। इमेज में आए और कैनवस साइज़, तो क्या करना है, इसकी हाइट ज़्यादा करनी है, हाइट 1400 कर लेते हैं, राइट। ओके, और बॉल का मैं साइज़ कम कर देता हूँ, कंट्रोल T, और ऐसे ट्रांसफॉर्म, और ये साइज़ कम हो गया। इस बॉल को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और दूसरी टेक्निक को यूज़ करते हैं, एनिमेशन। अब क्या करना था, सेव एज, और चलो ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम, राइट। ओके, अब मैं आया विंडो में आया और टाइमलाइन। पहले हमने ये टेक्निक यूज़ की थी, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन। अब हम दूसरी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को प्रेजेंट हो रहा है, ओके। दूसरा सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो क्या हुआ, ये एक फ्रेम बन गया। इस तरीके से भी एड्स बनते हैं। अब इसमें और उसमें डिफरेंस, असल में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि उसमें जो दरमियान वाले फ्रेम बनने थे ना, वो उस पर दो आपने की फ्रेम बनाने हैं, और दरमियान वाले फ्रेम ना वो बैकग्राउंड पे बनाएगा, तो फार्मूला अप्लाई करेगा, कुछ करेगा। यहाँ आपको सारे फ्रेम नज़र आ रहे हैं। ये आप एक या तो खुद मैनुअली फ्रेम बनाएंगे, यानी ये फ्रेम्स है ना, जैसा मैंने आपको कहा था, ये आपका हाथ है, इसने यहाँ से यहाँ जाना है, तो तस्वीरें खींच रही हैं ये, क्लिक 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 क्लिक। तो आपको जब उसको तेज़ी से आपके सामने से गुजारेंगे तो वो हाथ आपको ऐसे महसूस होगा। ये एनिमेशन, उसमें भी यही हो रहा है। उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि जो कि पहले वाला फ्रेम आपने बना दिया और आखिरी वाला बना दिया, दरमियान वाले बैकग्राउंड पे बन रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे। इस पे दरमियान वाले भी सारे आपको नज़र आएंगे, बस। और ये सिंपलेस्ट वे है एनिमेशन का। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, एक फ्रेम बन गया। ठीक है, मैंने ये प्लस का साइन क्लिक किया, दूसरे फ्रेम पे इसको थोड़ा सा मूव कर दिया, फिर प्लस का साइन क्लिक किया, तीसरे फ्रेम पे थोड़ा सा और मूव कर दिया, फिर प्लस का साइन क्लिक किया,
यही बताया था। और ये देखिए आप इसको जिफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वंस। ये जिफ फाइल को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक दफा करो, खत्म। दूसरा कौन सा है, 3 दफा करो। पहले फ्रेम पे आ जाओ, 1 2 3। और तीसरी इंस्ट्रक्शन आप क्या दे रहे हो, फॉर एवर। ये करता जाए, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है जी, ले इसमें भी वो चीज़ मौजूद है थोड़ी सी, वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये ले, एक और काम कर लेते हैं। हम कहते हैं मैंने पहला फ्रेम बनाया और दूसरा फ्रेम बनाया, लेकिन ये चीज़ें नज़र आएंगी, वो उसमें नज़र नहीं आती। पहले फ्रेम में ये बॉल यहाँ थी, दूसरे फ्रेम में बॉल यहाँ था, ठीक है। अब इन दोनों फ्रेम को पकड़ा, सिलेक्ट किया, और ये मैंने तो मैंने कहा जी इसके बीच में कितने फ्रेम्स आपने ऐड करने हैं, ठीक। इसको कहते हैं मोशन ट्विनिंग, ठीक है। तो कहता है, मैंने कहा जी सिलेक्शन, और जितनी भी लेयर्स हैं उसको छोड़ दे। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं 5 फ्रेम्स ऐड करता हूँ। अगर 5 फ्रेम्स ऐड करता हूँ तो ये पहला हो गया, छठा हो गया, और दरमियान में 5 ऐड हो गया, राइट। अ लिटिल बिट स्मूथ, क्यों, नंबर ऑफ फ्रेम्स थोड़े से बड़े हैं। तो मैं कंट्रोल Z करके दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इन 5 की बजाय 50 फ्रेम्स कर देता हूँ, सीरीज। ठीक है, ले 50 फ्रेम्स को ख़त्म करके, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला मूव दिया, और देखिए पहले फ्रेम पे ये वैसे ही ना तस्वीरें क्लिक हो रही हैं जैसे। अब एक खिंची हुई तस्वीरें आप किसी के सामने से गुजार दो, एक बंदे की 6 तस्वीरें खींच लो, ऐसे गुजार दो, वही बंदा आपको हिलता हुआ लगेगा। यही वीडियो की सारी कॉन्सेप्ट होता है। आपकी आंख भी यही कर रही है बेसिकली। ये जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ ना आप लोगों को, ये एक्चुअली हमारी आंख का जो लेंस है ना, वो तस्वीरें खींच रहा है, और वो मेरे दिमाग तक पहुंचा रहा है, और ख़ास रेट पे ना वो दिमाग के आगे से गुजरता, मुझे वो लग रहा है वो चीज़ मूव हो रही है, लेकिन एक्चुअली मेरी आंख ये नहीं कर रही, वो सिर्फ क्लिक क्लिक कर रही है बस। वो कभी बहुत ज़ोर से सर पे लगे तो हर चीज़ घूमती भी महसूस नहीं होती, वो इसीलिए हो रही होती है, ठीक है ना। वो सारी उसकी जो टाइमिंग है ना, वो आउट हो जाती है, राइट। ये देखें, ये आपकी बॉल सबसे पहले यहाँ थी, उसके बाद बॉल यहाँ आई, ठीक है। दूसरे फ्रेम पे आप कह रहे हो बॉल यहाँ आए, यहाँ आए, और आप कहते हो इन 2 फ्रेम्स को मैं पकड़ता हूँ, और इसके अंदर मैं 50 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, चले 50 नहीं, चले 50 कर लेते, 50 ही कर लेते। 50वें फ्रेम के ऊपर ये एनिमेशन आपने देख ली हुई है, ठीक है। 50वें फ्रेम के ऊपर बॉल यहाँ थी, ठीक है। मैं एक फ्रेम और मैनुअली इसमें ऐड करता हूँ, यानी 50वें में बॉल यहाँ थी, एक फ्रेम और ऐड करता हूँ, और इस फ्रेम पे मैं बॉल को, यानी इस फ्रेम पे बॉल यहाँ लगी हुई है, इस फ्रेम की ये उसी फ्रेम की कॉपी है, मैं बॉल इधर ले जाता हूँ, इधर ले गया, और अब ये 2 फ्रेम्स के दरमियान डिफरेंस है। ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसके अंदर 50 फ्रेम और ऐड कर, जितने भी करने हैं वो आपकी मर्जी है। अब देखिए, राइट, और ये फोटोशॉप में हो रहा है। आपने जो बैनर्स बनाने हैं ना, आप उनको इस तरह तरीके से भी बना सकते हो। लो जी, ये हो गया। अब मैं स्पीड देखें, फ्रेम क्या है, एक सिंगल क्लिक, एक सिंगल तस्वीर। जितनी तस्वीरें बीच में ऐड कर देंगे वो चीज़ स्मूथ होती जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं ऐड करनी, वो गैर ज़रूरी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़र्क नहीं कोई पता लगेगा। लेकिन अगर आप कम फ्रेम्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक एक नेचुरल मूव दिखाने के लिए मुझे कम से कम 50 तस्वीरें खींचूंगा तो नेचुरल मूव नज़र आएगी।
अगर मैं 25 खींचूंगा तो वो तस्वीर झटका मारती हुई नजर आएगी, लैग करेगी, राइट। और मुझे एक खास फ्रेम रेट से, यानी फ्रेम रेट का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने फ्रेम नज़र से गुजारना, वो हमारी नज़र की नेचुरल मूवमेंट का एक क्राइटेरिया है। उस पर गुजारेंगे तो वो तब भी हमें नॉर्मल नज़र आएगी, उस फ्रेम रेट से कम करेंगे तब भी झटके खाएंगे। स्लो मोशन फास्ट मोशन क्या होती है, यही होती है। चले अब इसको पकड़ा, तो आपने दूसरा देख लिया, टेक्निक देख ली, फाइल में गए, इसको मैंने सेव करता हूँ, इस पे उतना जो है ना प्रॉब्लम शायद ना आए, और सेव किया जी, अगेन वही जिफ है, और देखते हैं क्या बनता है। अच्छा 100 फ्रेम्स हैं, तो अगर वो एक बॉल जो है उसका साइज 15 KB है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मली तो वो इतना साइज लेगा। फिर उसको ऑप्टिमाइज बाद में किया जा सकता है कि उसको किस तरह ये कंप्रेस कर सकता है, किस तरह एक स्मार्ट जो है ना वो मूव कर सकता है। ये देखें, और तकरीबन 13 MB। मैं जिफ में जाता हूँ और इसको मैं इस अमल को पता क्या कहते हैं एनिमेशन की दुनिया में, रेंडरिंग। ये तो एक नॉर्मल सी एक एनिमेटेड बैनर है, और मतलब या वो जो दूसरी थी वो भी एक नॉर्मल जो है ना वीडियो थी। जिस वक्त 3D रेंडरिंग होती है ना, तो बाज़-औक़ात जो है ना वो 2-2 दिन लग जाते हैं, मशीन की पावर पे डिपेंड करता है। रेंडरिंग पे लगा के 3D डिज़ाइन करो, रेंडरिंग पे लगा के अगर मशीन आपकी इतनी पावरफुल नहीं है तो वो पूरा पूरा दिन ले जाएगी रेंडरिंग पे, 4-4 5-5 घंटे, ठीक है ना। रेंडरिंग पे लगा के आप अपना काम करो बस। सर तो फिर इससे अच्छा तो वो आफ्टर इफेक्ट ही है फोटोशॉप से। नहीं नहीं, देखो अच्छे की बात नहीं है, मैं आप एक 3D के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। ये ले, मैंने इसके पीछे ना बैकग्राउंड नहीं दी थी, और मैंने आपको याद है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, जो कि नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती जितनी PNG की होती है। और आप देख लो इसके कोने जो है ना वो हल्के हल्के फटे फटे से महसूस हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सादी सी एनिमेशन बनाने के लिए आपने वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे देखा होगा, कोई चीज़ें फ्लैश कर रही हैं, सेल 50%, खाली ये देना है, ऐसे बना लो, राइट। और उसमें इतने फ्रेम्स डालने की जरूरत नहीं है ना, 2 बनाओ, जस्ट एक दफ़ा शो हो एक दफ़ा हाइड हो, बस आपने अगले को फ्लैशिंग ही करनी है ना। हाँ ऐसा भी होता है, विंडोज़ XP में, विंडोज़ 98 में, 95 में इस किस्म के स्क्रीन सेवर्स जो है ना यूज़ करते होते थे उस ज़माने में। अब तो वो चीज़ें भूल ही गई हैं। जब टाइटैनिक मूवी आई थी ना, तो हम लोग थीम इंस्टॉल करते होते थे, तो उसमें म्यूज़िक टाइटैनिक का जब मशीन चल रही है तो पूरे जो ऐसे कोई सिनेमा ऑन हो रहा है और पूरा म्यूज़िक ऑन हो रहा है, और इवन माउस क्लिक हो रहा है, विंडो डाउन हो रही है, तो हर चीज़ में जो है ना अब तो वो चीज़ें मतलब पूरा शशका होता था पूरा, ठीक है। तो उसका पूरा थीम होता था, उसके बैकग्राउंड वॉलपेपर्स अलग होते थे, हर चीज़ अलग होती थी। अब तो वो चीज़ें मतलब इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। ये 2 आपने वेज देखे, और ये बहुत जो यूज़फुल वेज हैं, ये तो आप मतलब वो कह रहे हो ना कि मतलब इसकी बजाय वो यूज़ कर लें। अगर आपने सादा सा काम करना है तो आप इधर से करो। आफ्टर इफेक्ट्स में तो वीडियोस बनाने के लिए आप जाओ ना, एनिमेटेड वीडियोस। अगर आपने एनिमेटेड बैनर्स बनाने हैं तो आप इधर से बना सकते हो, और ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, फुली ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि ये मतलब ऑप्टिमाइजेशन पे अभी हमने बात नहीं की है। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि जिससे फाइल साइज़ एकदम ड्रॉप हो जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा, क्वालिटी भी लूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो मतलब ज़ाहिर है ये तो आप नहीं इस्तेमाल करोगे ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा साइज़ है, लेकिन 1-2 MB का फिर भी चलता है। आजकल कोई नहीं 1-2 MB, मतलब सर ये बैंडविड्थ बहुत सर फास्ट ये जी। जो मैंने कल वीडियो AVI वाली थी वो मैंने मीडिया इनकोडर पे डाल के तो MP4 1008 कितने 64 पिक्सल्स होते हैं जो उसके होते हैं, HD के, सो उसमें कन्वर्ट की थी, फिर ये जल्दी हो गई थी। राइट, ठीक है। कैसे? एक्चुअली इसमें इसमें कंप्रेशन भी इन्वॉल्व होती है ना,
कि उसने उसने फाइल को कंप्रेस भी करना होता है, किस तरह फालतू चीज़ें निकालनी है, मतलब फाइल की मिनिमम रिक्वायरमेंट। जिस वक्त आप ऐसे बना रहे हो बहुत सारी ऐसी फालतू चीज़ें जो खाम खा स्पेस ले रही हैं, जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि वो हो रहा है। तो कंप्रेशन क्या करेगा, उसको ये एनिमेशन दिखानी है, वो कोशिश करेगा जितनी फालतू चीज़ें बीच में से निकाल सके निकाल दे, ताकि फाइल साइज जितना ड्रॉप हो सके उतना हो जाए। लेकिन उतना ही होगा, लेकिन उसमें आपने क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, राइट। तो मेरे भाई ये था फोटोशॉप के अंदर एनिमेशन, ठीक। अब चूँकि बनाने को तो पूरा बैनर भी बनाया जा सकता था, और ये जो दूसरा वे है ना, इसको आप MP4 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसके अंदर म्यूज़िक भी डाल सकते हो। म्यूज़िक डाल दो, उसकी लेयर है वो चलेगी, वीडियो भी बन सकती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर वो म्यूज़िक डालोगे और उसको जिफ में आप कन्वर्ट करोगे तो जिफ ऑडियो सपोर्ट नहीं करता, वहाँ आपको वो ऑडियो सुनाई नहीं देगी। आपको ऑडियो सुनने के लिए MP4 यानी वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो जस्ट एक्सपोर्ट है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए अब ये है, आप लोगों ने बैनर्स बनाने, मैंने बैनर्स के कुछ आइडियाज़ आपको दिए थे, और ये देखें ये किस कदर खूबसूरत बैनर है। थोड़ी सी नकाइस तो हर चीज़ में निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस किस्म के बैनर्स को बनाना सीखें, और मैंने आपको आइडिया दिए थे उनको फॉलो करें, बजाय ना मतलब एक दफ़ा आई गेस यहाँ थे, कहीं कहाँ थे, ये देखें, ये आपने बनाया था ना, ये आप लोगों ने उस दिन शेयर किया था। ये आर्ट वर्क चेक करें ज़रा, ये देखें आपकी ये देखिए, ये आइकॉन्स देख रहे हैं आप। अगर आपको शेप्स में इतना कंट्रोल हो जाए ना, तो आप किसी किस्म की शेप्स भी आप अपने बैनर में देख लें, उसमें तो अगर जो मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, टगे की शेप नहीं इस्तेमाल हुई होती, कुछ भी नहीं होता उसमें, तो सीधी सीधी वो डब्बे और वो गोल दायरे, और उसी पे हम खुश हो रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बन गया। क्या है इस बैनर के अंदर, मुझे बताएं। ये देखें कौन सी शेप मैंने इस्तेमाल की है, कोई भी नहीं। एक ये लाइन लगा दी है, ये पीछे बैकग्राउंड पर डब्बा लगा दिया, और ये जो है ना कौन सी बना के उसको टेढ़ा कर दिया, बस। कोई मैंने कोई आर्टिस्टिक शेप इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। तो बैनर्स तो बस इतने ही होते हैं। अगर आपको इस किस्म की शेप्स के ऊपर अबूर है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, और जिस तरह ये बनी हुई है, ये जिस तरह आइकॉन्स बने हुए हैं, आपको पता है कि किस तरह बहुत ही परफेक्ट और जो है ना सिमेट्रिकल और बहुत ही परफेक्ट किस्म की जो है ना अलाइंड और एक रिदम के अंदर जो शेप्स है ना बनी हुई हैं। तो अगर आपको इस किस्म की शेप्स बनानी आती हैं तो आप तो पता नहीं क्या बना सकते हो। आप खुद गौर कर लो, बैनर्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप लोगों ने भी जो बैनर्स बनाए हैं उसमें कुछ भी नहीं है, वो डब्बे इस्तेमाल किए हैं, स्क्वायर्स हैं, ठीक है, रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, या मैक्सिमम ट्राइंगल्स हैं, बस थोड़ा सा कहीं बेंड किया हुआ है बस। तो उसमें बैनर्स में ना ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, ये आपकी फॉन्ट सिलेक्शन, ठीक है, और फोटोग्राफी। ये जो आपकी शूट है ना, ये जो प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, ये मैटर करते हैं। अब देखो इसके अंदर इस बैनर में देखो, ये वाला जो किधर गया, जो इन्होंने बनाया है, मेरे से पूछो इसमें असल चीज़ क्या है, ये सोफ़ा। वो शूट ही इतनी अच्छी है, उसी में से इन्होंने कलर उठा के तो दाएं बाएं भी लगा दिए, वो अच्छे लगे, राइट। और आप यहाँ जाओ, आप लोगों ने आप लोग इस तरह करो ना, इधर जाओ गूगल में, ठीक है, और मिसाल के तौर पे कोई भी आप बैनर ले लो, ऐसे पकड़ा, ठीक है, इधर आए, यहाँ से आइडिया लें, ठीक है, और अब देखो ये कितना खूबसूरत है, उस पर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल दायरा लगा हुआ है, नथिंग, उसके अलावा टाइपोग्राफी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, क्यों, बैलेंस है, और टाइपोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुई हुई है, ठीक है। और शूट जो है, ये सोफ़ा अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करो और इसको मुझे एनिमेट करके दिखाओ। और अब देखता हूँ मैं आप लोग ना 5, अब ये देखो मैक्सिमम, ये देखो
बहुत आर्ट वर्क किया जी, वो टेढ़ी सी लाइन बना दी। ये लाइन बनाना कौन सा मुश्किल है, एक त्रिकोण बनाओ, ऊपर से उसको वो करो और खींच दो, थोड़ा सा ऊपर से कर्व कर दो, ये बन जाए। उसकी एक कॉपी करो, एक को काला करो, एक को पीला करो, बन गया। सही है। तो आप लोग ना इस किस्म के बैनर्स प्लीज़, अपने जो बैनर की क्वालिटी है ना, अगर आप लोगों ने बैनर्स ही बनाने हैं तो एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी रखें ना। क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है, इस क्वालिटी का बनाएं, बाद में अपनी ट्राइयाँ बाद में मार लीजिएगा। जो इस किस्म की, ये देखें, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब ये बैनर देख लें, आप बाहर चले जाएं, ये लिबर्टी चौक के ऊपर इसी किस्म के सादे से बैनर लगे होते हैं और वो क़यामत ढा रहे होते हैं। सिर्फ क्या तमीज़ से काम किया हुआ है, बनाने की तमीज़ है। हम रंग भर भर के पागल हो जाते हैं और मतलब इंतहाई फजूल सी चीज़ बनती है। तो आप लोगों ने, मेरे भाई, अब आप लोगों ने इस तरह करना है, इस किस्म के बैनर्स यहाँ से देखें, क्वालिटी बैनर्स खुद ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, वो बनाएं और 5-5 नॉर्मल बैनर्स या 5 बैनर्स बना के मुझे उनको एनिमेट करके दिखाएं। एनिमेशन की 2 टेक्निक्स हमने देखी हैं, ये मुझे एनिमेट करके दिखाएं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ना 2 चीज़ें इंशाल्लाह ताला, एक तो आपका कंपनी प्रोफाइल जो हमें प्योरली इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, और दूसरा जो है ना लेटर हेड, ठीक है, ये बनाना देखेंगे। सर जी जी सर, एनिमेशन लिए अगर जो है वो थोड़ा कम कर लें, मतलब 5 बैनर्स के बजाय अगर कम कर लें, कि सर 10 बैनर्स तो बना लिए हुए हैं हमने। तो आप दो, आपके लिए आप 2 बना दें, जिसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना वो 2 बना दे, और लेकिन अच्छे बनाइएगा, बस बात खत्म। लेकिन बाकियों के लिए नहीं, जिन्होंने बैनर्स, एनिमेटेड बैनर्स बना, उसके अंदर देखो ना, एनिमेटेड बैनर्स बनाएंगे, उसमें एनिमेशन भी डिस्प्ले जो है ना डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी, और बैनर डिज़ाइनिंग भी डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी। तो मुझे तो यही देखना है कि हाँ भाई, मतलब कितने अच्छे लेवल का काम कर लेते हैं, दैट्स इट। सर मैं मिनिमम 2 बना लूंगी, अगर एक्स्ट्रा बना हो गया तो आई विल डू दैट। चलिए आप 2 बनाइएगा, लेकिन बाकी जो है ना 5-5 बना के लाइएगा, ठीक है। क्योंकि आज जिन लोगों ने बैनर्स नहीं बनाए, काइंडली अपने बैनर्स की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करें। आप लोगों को शेप्स बनानी आती है, मुझे बताएं, नॉर्मली शेप्स का ही काम है यहाँ, तभी मैंने ये कोर्स शेप से स्टार्ट किया था। यहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो कि रास्टर ग्राफिक्स में आता है। और उसके जो शेड दिया हुआ है, आपने शेड का पूछा था, ओके, ये एक बच्चे ने शेड का पूछा था, तो वो मैं ज़रा उनको ज़रा बता दूं क्या जो है ना वो किस तरीके से शेड बनाया है। ये पकड़ा है मैंने, जैसे शेड बनाया, शेड ही दिखाना है ना, इसको पकड़ा है। ये क्या है, ये नीचे जो शेड होगा ये एक सर्कुलर फॉर्म में होगा ना, तो मैंने एक शेप बना ली ऐसी, ठीक है। शेप को, शेड अमूमन ब्लैक कलर का होता है, पीले रंग का शेड तो नहीं होता किसी का, ठीक है। इधर आए, ब्लैक, ठीक है। अब आप इसमें क्या कहोगे, मैं कहूँ जी मैं इसको पकड़ूं और सॉरी लेयर में आता हूँ, इसको पकड़ा, ये शेड किधर गया, हाँ ये है, इसको ऊपर ले जाते हैं। वो ना असल में सिलेक्शन जो है ना वो, इसको मैं अगर नीचे ले आता हूँ इसके, तो आप कहोगे यार शेड तो ठीक है, ये इतना डार्क नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा शेड छोटा हो। इसका साइज़ मैं सेट कर लूँगा, ठीक है, ये हो गया। तो कहोगे क्या जी इतना गहरा शेड तो नहीं होता, तो नकली नकली लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर में जाके इस पर ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा, ब्लर, इसको रास्ट्राइज कर देते हैं, ये था जी। फिर आप उसी डायरेक्शन में देना है। शेड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, देखो जिस साइड पे लाइट पड़ रही होती है वहाँ अपने हल्का सा लाइट इफेक्ट देना है। लाइट इफेक्ट देने का तरीका क्या है, जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं ना उसका लाइट कलर इस्तेमाल कर लें, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रही उसी कलर का डार्क कलर इस्तेमाल कर लें। अगर ये रास्टर ग्राफिक्स है तो उस किस्म, ये देखो ना यहाँ भी आपको फील हो रहा है, ये देखो ये असल इमेज है। और एक सेकेंड, ये असल इमेज है, ये मैंने अपना वाइट बोर्ड ऑन कर लूँ बस।
एक सेकंड बस, ये देखिए, हाँ जी, ये असल इमेज है, ये गौर करें, ये देखें जहाँ लाइट पड़ रही है ये लाइट कलर है, और जहाँ नहीं पड़ रही वो डार्क है। ये ओरिजिनल इमेज है, ये खुद से नहीं किया हुआ। अगर आपको खुद से कुछ करना है और इसी इमेज के ऊपर करना है तो आप कर सकते हो, ऊपर हल्का सा इसको ला के सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा कलर को ना उसको उन पिक्सल्स को लाइट कलर में ले जाओ और दूसरी साइड पे कर लो। और आपको ये भी पता है फिर वो जो आपका होगा, क्या नाम लेते हैं, शेड होगा, वो फिर आपने उधर ही डाल, शेड उधर दिखा दो। अदरवाइज शेड दिखाने के ये तो है ना मैनुअल शेडिंग की हुई है आपने, ठीक है। ये मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ख़त्म कर देता हूँ, राइट। तो और अगर मुझे ये फ्राइज़ के ऊपर शेड देना है तो दूसरा है लेयर इफेक्ट में आए, ड्रॉप शेडो, इधर आ जाए, ये ले, राइट, और इसको पकड़ें, ये लें, कैसा है, ठीक। अब इसको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं, वरना आप इसका आर्ट वर्क पकड़ो, पूरी इसकी कॉपी करो, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसे करना है ना तो एक और काम भी हो सकता है, ये देखो, इसको पकड़ा, बहुत सारे तरीके हैं, आप सोचते जाओ करते जाओ। इसकी कॉपी की, कॉपी हो गई, इस कॉपी को मैंने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको दे दिया डार्क कलर, डी सेलेक्ट किया कंट्रोल डी करके, और इसके ऊपर वही ब्लर अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, ये तो कुछ ज़्यादा ही भूत सा बन गया है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे कर सकते हो। तो ये फ्राइज़ के पीछे ले जाओ, ले गए, और इसकी फिल या ओपेसिटी कम कर दो, सी दिस, राइट, ठीक। मेन कॉन्सेप्ट ज़हन में रखो, मैं बताऊँगा, फोटोशॉप का रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिन्होंने ये टूल्स के रट्टे लगाए हुए हैं ना, वो मजदूर टाइप लोग होते हैं, लेबर वर्क नहीं होती, वो मेयो हॉस्पिटल रोड पे बैठ के उन्होंने रट्टे मारे हुए होते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। आप कभी भी नोट कर लेना, वो कभी भी उस वर्जन से भी नहीं हिलेंगे, वो आगे जाते ही नहीं है, उनके रट्टे लगे हुए होते हैं, वो ज़रा सी उनको चीज़ डिस्टर्ब कर देती है, वो कहते हैं अच्छा नहीं वर्जन 9 के ऊपर उसी पर रहना है, 15 साल आगे उसी पर रहना है, मैंने नहीं उससे हिलना। तो टूल पर रट्टे नहीं लगाएं, आप कॉन्सेप्ट समझें। जी जी, टूल खुद ही आ सर, जाएगा। अगर हम लोग जी जी, इसको एनिमेट करते हैं, अगर हम इसको एनिमेट करते हैं तो इसका शेडो किस तरह, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह बर्गर को हम लोगों ने मतलब वो किया था, तो हाँ, उसका शेड किस तरह मतलब वो बड़ा और छोटा करेंगे? शेड क्या है, ये देखें, ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, शेड एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, आपको उसको अलग से एनिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। या आपने इन दोनों को एक ही बनाना है, इन दोनों लेयर्स को पकड़ो, राइट क्लिक करो, और यहाँ एक ऑप्शन होती है मर्ज लेयर्स की, ये ले, अब ये एक ही लेयर बन गई, ठीक है। अगर आपने अलग-अलग सर करना लेकिन है, एक लेयर तो ये सर से एक लेयर तो बन गया, तो सर जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई चीज दूर से आ रही है तो उसका शेडो उसका ज्यादा बड़ा होगा, फिर वो करीब जा रही होगी तो उसके शेडो तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट मतलब से क्या है कि आपको शेडो को उसको अलग अलग इंडिपेंडेंट किया हुआ है। अलग अलग किया होगा। अच्छा, इस शेडो के साथ एक और काम करके देखते हैं, ये शेडो को मैं पकड़ता हूँ, ये शेडो पकड़ा मैंने, कंट्रोल टी किया, ठीक है। अब मैं ना राइट क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ ऑप्शंस होती हैं, ये देखें, ये वाली ऑप्शन, स्केल तो हमने देख ली ना, ठीक है, स्क्यू करके देखें, इसको पकड़े, इसको ज़रा गिराए नीचे थोड़ा सा, ठीक है, ये ले स्क्यू किया, इसको दोबारा मैं करता हूँ, राइट क्लिक किया, इसको रैप करें। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट है ना उसके एंकर पॉइंट्स के, ये ले, देख रहे हैं, मैंने ऐसे ही नहीं आप लोगों को वेक्टर आर्ट पहले करवाया था, यहाँ देखें कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये ले पकड़े। अब शेडो को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो करें, जैसे आपने ट्रीट करना है करें, ये ले, इसको आदमी का शेडो ज़मीन पे गिरा दें, ठीक है, बिल्कुल ही वो ज़मीन के ऊपर आ रहा है। वो जो आपने कहा है लंबा छोटा, बंदा करीब आ रहा है, शेडो आदमी अलग से एनिमेट हो रहा है, वो तो सिंपल आ रहा है। शेडो जो है ना वो पीछे से आ रहा है, पीछे बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता छोटा, मेरा ख्याल है करीब आने से छोटा होता जाता है कि बड़ा होता जाता है?
छोटा तो हो जाता है, ठीक है, तो उसको सर छोटा कर छोटा देते हैं, होता है। ठीक है, उसको छोटा जब कर लाइट देते के हैं। करीब आते हैं तो शैडो पीछे से बड़ा होता क्या चीज़? है। लाइट के अगर कोई चीज़ करीब आती है तो शैडो पीछे से शैडो बड़ा होता है? नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, बड़ा होता है, ठीक है, फिर बड़ा होगा, राइट, नहीं ठीक सर, है, देखिए। जब लाइट अगर बैकग्राउंड से पड़ रही हो तो अगर उससे दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो तो ऑब्वियस बात है कि छोटा होगा ना, दूसरी साइड पे लाइट अगर पड़ी होगी तो। बिल्कुल ठीक है, देखिए ना अगर अब इस, शैडो के करीब जाएंगे तो वो छोटा जी जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये शेडो है। अच्छा, अगर आप, मैं वो कहता हूँ, अगर तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, वो जो मैंने एक सर्कल सा लेके तो उसको ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दिया था, ठीक है, वो इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मुझे बस वो शेडो देना है, वो गोल सा शेडो देना है, ठीक है। अगर मैं ये लेयर इफेक्ट इस्तेमाल करता हूँ शेडो देने के लिए, तो मैं इस लेयर इफेक्ट पर डिपेंड कर जाता हूँ। सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे अच्छा आला तरीका ये है, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। ये देखो, किसी चीज़ का भी शेडो बनाना है ना, इसको पकड़ो, उसकी एक कॉपी करो। कैसे करोगे? ऑल्ट दबाओ उस लेयर के ऊपर, ये लो, कॉपी बन गई। शेडो आगे होता है कि पीछे होता है? जिसको शेडो बनाना है उसको पीछे ले जाओ, लो उस लेयर को पीछे ले जाओ, ले गए। फोटोशॉप में क्या चीज़ सिलेक्ट करनी होती है? फोटोशॉप किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है? रास्टर ग्राफिक्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? सर फोटोज है, पिक्सल्स। तो सारी गेम किस चीज़ की है? पिक्सल सिलेक्शन। पिक्सल को एक दफ़ा सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उसके ऊपर हाइड्रोजन बम फेंक दो। जो दिल करता है, जो फोटोशॉप की ऑप्शन होगी, वो पहले पिक्सल को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद होगा। अब वो आपने एक लेयर के अंदर किसी खास पिक्सल को सिलेक्ट करना है, या अगर आप पूरी लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है पूरी लेयर के अंदर जितने पिक्सल सब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब मैं इधर आया हूँ, तो मुझे इसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं। ये ऊपर वाला ये है और ये नीचे वाला शेडो के तौर पे मैंने यूज़ कर रहा है। मैंने कंट्रोल दबाया और इसे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए इसके पिक्सल सेलेक्ट हो गए। अब मुझे ये वाले कलर्स नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे ना ब्लैक कलर चाहिए। कौन सा? फोरग्राउंड कलर में मैं ब्लैक कलर पकड़ूंगा और ऑल्ट बैक स्पेस, ये मैंने बताया भी हुआ है, ऐसे करेंगे ब्लैक कलर फिल हो गया। तो ये जो सिलेक्शन थी अब मुझे ख़त्म करनी है, तो इसको कहते हैं डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, बन गया। अब यहाँ मुझे क्या फीलिंग आ रही है? शेडो तो है, बहुत गहरा शेडो है, ऐसा लग रहा है कोई भूत खड़ा हुआ है पीछे, ठीक है ना। अब मेरा शेडो मतलब इसका चिप्स का शेडो लग ही नहीं रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ना एक तो बहुत वो डार्क है, ये चलो ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, ओके। मैं इसी की ओपेसिटी कम कर दूँ, या ओपेसिटी ना कम करूँ, ये फिल कम कर दूँ, ये भी ठीक है। लेकिन ये बहुत जो है ना शेडो होगा। अगर मुझे कोई थोड़ा ब्लरी सा शेडो चाहिए तो मैं इसके ऊपर फिल भी कम कर देता हूँ, ये नहीं, फिल भी कम कर दी, लेकिन ये बड़ा मतलब जो है ना सॉलिड किस्म का शेडो। ओपेसिटी में क्या फर्क है? देखें आप, इसकी आउटपुट आपको नज़र आएगी ना, वो सेम नज़र आएगी। ओपेसिटी फिल का मतलब ये है कि वो जो उसके है ना, मतलब जो फिल के कलर्स हैं, एक शेप के अंदर जो अंदर कलर्स भरे होते हैं वो फिल कलर होते हैं ना। फिल के कलर को आप लाइट शेड करते जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता लाइट करते जा रहे हो, ठीक है। यानी फिलिंग आप उसको, और ओपेसिटी का मतलब ये है कि आप उन जो एक्चुअली वहाँ भी कान को दूसरी तरफ से पकड़ा जा रहा है, ठीक है। वो जो आपके पिक्सल्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, तो वो आउटपुट आपको देखने में सेम लग रही होती है, ठीक है। ये देखें, ये अब आपको लग रहा है शेड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ा गहरा सा शेड है। आप कहते हो नहीं यार थोड़ा सा ना ब्लरी सा होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, आप इधर जाओ, ये इसको पहले सेलेक्ट कर लो, इधर जाओ और इसके ऊपर ये ब्लर अप्लाई कर दो। ये ले ज़रा लाइट सा ब्लर अप्लाई, ये और ये किस कदर मतलब जो है ना शेड्स के लिए जो है ये वो है इफेक्ट है, राइट, ओके। अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार मुझे लाइट जो है ना वो शो करनी है, तो आप क्या करो, जहाँ लाइट पड़ रही हो वहाँ उस कलर का ज़रा लाइट शेड होता है, जहाँ लाइट ना पड़ रही हो उसी कलर का डार्क शेड होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, लाइट पड़ रही होती है वो चीज़ को थोड़ा सा वाइट कर देती है, ऐसे ही है। आप अपने फेस पे देख लें, जहाँ लाइट पड़ रही है वो एरिया वाइट हुआ है, जहाँ नहीं पड़ रही वो डार्क हुआ हुआ,
ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तो इत्तेफाक से इस इमेज के साथ ऑलरेडी ऐसा ही है, अगर ना हो तो आप पिक्सल सिलेक्शन की कोई टेक्निक इस्तेमाल करो, राइट, और इसको कर लो इस तरीके से ना, इसको जूम करके, ठीक है, या अगर आपको ऐसे पकड़ो चीज़ को, ठीक है। मेरे लिए जो बेहतरीन है वो पेन टूल है। अब पेन टूल आप कहोगे वो तो उस काम के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं, वो किया जा सकता है। पता क्या करते हैं उसको, उसके लिए पेन टूल को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, और आपको पता है इसमें एंकर पॉइंट्स और वो सारी कहानियाँ वो हैं। चलो मैं इसको इतने एरिया को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने इसको पकड़ा जी, ये एक पाथ बन गया। मैं राइट क्लिक करूँगा, क्या लिखा हुआ है, मेक सिलेक्शन। इस एरिया को पकड़ लिया और ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई, ठीक हो गया। ये था बेसिक, वो एक्चुअली लेयर के पीछे गया हुआ इसलिए फील नहीं होगा। तो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा था, बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों ने ये करके ट्राई करना है। अगर किसी इमेज के अंदर आपको महसूस होना कि यार यहाँ से लाइट पड़नी चाहिए, तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट करो और उसी कलर का लाइट शेड वहाँ अप्लाई करो, तो वो लगेगा यहाँ से लाइट पड़ रही है। शेडो का तो मैंने आपको बताया। अगर आपने इसको एनिमेट करना है तो ये सबसे बेहतरीन है। शेडो पहले चीज़ आ रही है, उसके बाद उसका शेडो आ रहा है। चीज़ ज़रा तेज़ी से आ रही है, शेडो आहिस्ता आ रहा है, या चीज़ आहिस्ता आ रही है, शेडो तेज़ी से आ रहा है, तो क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। बेसिकली पर्पस क्या है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस आ जाए आपका, ठीक है। चले मेरा ख्याल है बस करते हैं, और आप लोग मुझे 5-5 एनिमेटेड बैनर्स बना कर दो, और फिर मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।